बड़ी खबर एनटीए से जुड़ी हुई सामने आ रही है। जी हां, एनटीए ने रद्द कर दी है 3 विषयों की परीक्षा। नीट पेपर लीक के बाद फिर से सवालों में एनटीए आ चुका है। यूजीसी नेट परीक्षा में भी गड़बड़ी का मामला देखा जा रहा है और इसी के चलते 3 विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 9 और 10 सितंबर को ये परीक्षा दोबारा आयोजित करवाई जाएगी। प्रश्न पत्रों में कई तरह की गलतियां मिलने का दावा किया जा रहा है। एनटीए की कार्यप्रणाली पर फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2 जून 2026 परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी की परीक्षा को जो प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण संबंधी गंभीर गलतियों और पुराने प्रश्नों के दोहराव के कारण रद्द करके दोबारा कराने का फैसला किया है। विशेषज्ञ समिति को पेपर में स्पेलिंग, प्रिंटिंग, व्याकरण और अनुवाद से जुड़ी हुई कई अशुद्धियां मिली थी। प्रश्न पत्रों के प्रश्नों के रिपीट होने की भी जानकारी थी और तमाम तरीके के आरोप लगने शुरू हो चुके थे। त्रुटियां पाई गई थी, अशुद्धियां पाई गई थी और यही वजह है कि अब इस पर एक्शन एनटीए ने लिया है और यूजीसी नेट की 3 विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है। इसमें अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र शामिल है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अधिक जानकारी देने के लिए अमृत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, एनटीए एक बार फिर से सवालों में है, वही नौबत आ गई है परीक्षा रद्द करने की। जी देखिए, ये एनटीए के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत है और बेहद ही शर्मनाक भी है उसके लिए कि इतने सारे हंगामे के बीच में जबकि उसे सबक ले लेना चाहिए, फिर से जो है बड़ी गलती सामने आई है और 3 जो पेपर हैं नेट यूजी के उसे रद्द करने पड़े हैं। दरअसल इसमें जो दिक्कतें थी, जैसा आप बता रहे थे, उन दिक्कतों को जो पहले ही आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये गलतियां हुई क्यों? क्योंकि ये जो पेपर जब तैयार होते हैं तो कई लेवल से गुजरते हैं, उसके बाद ये फिक्स होता है कि अब इन प्रश्न पत्रों को एग्जाम के लिए भेजा जाएगा। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर और इतनी सारी गलतियां होती हैं तो फिर कान खड़े हो जाते हैं कि जब इतने सारे ढेर सारे विवाद एनटीए के साथ चल रहे हों तो ये सब सजगता का वो नमूना दे रही है कि इतने सारे पेपर जो है वो उसे जो है एक तरह से खराब होते हैं, उससे रद्द कर, एक नहीं बल्कि 3 पेपर जो है रद्द करने पड़ते हैं। एक बड़ा और गंभीर सवाल है और इसको लेकर के कार्रवाइयां जो है वो तेज है। फिलहाल तो पेपर रद्द किए गए, लेकिन जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं जिसकी मांग लगातार की जा रही है कि क्या एनटीए को रद्द नहीं कर देना चाहिए। अलबत्ता एक मामला तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पहले से चल रहा है और एनटीए पर लगातार गंभीर सवाल भी उठाए गए नीट यूजी के एग्जाम को लेकर के। और ये दूसरा नेट यूजी के एग्जाम का भी जब मामला आया है तो फिर से सवाल खड़े कर रहा है कि क्या एनटीए की प्रासंगिकता अब बची है। और आपको ही बता दूं कि पिछले ही वर्ष जब एक बार एनटीए को लेकर के जब सवाल उठाया गया तो कोर्ट के समक्ष यह बात रखी गई थी कि क्या एनटीए की जो प्रासंगिकता है वो सही में वाजिब है, क्या अकाउंटेबिलिटी को वो सही से निभा सकता है। तो पहले से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था और इस घटना ने तो मुहर ही लगा दी है। बिल्कुल, हर बार ऐसा लगता है आंखों पे पट्टी बांधकर एनटीए एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहा है और हर बार अगर पेपर्स को रद्द ही हो जाना है तो छात्रों का विश्वास कैसे बना रहेगा एनटीए पर। बहुत शुक्रिया।